पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंग यून को यून मेंग मार्शल हाउस और इंपीरियल फैमिली लियू यून के बारे में पता चल गया था। इधर जोंगडी अभी तक वापस नहीं लौटा है, इसलिए चोंग और सुई फैमिली के एल्डर काफी परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ हम नोटिस करते हैं कि क्वान यू अब अपने ही फैमिली से परेशान होने लगी है। तभी सिंग यून और यान जोंगडी को लेकर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जोंगडी का चेहरा छुपा होता है, इसलिए सुई फैमिली के लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता। फिर चोंग सिंग यून से यहाँ आने की वजह पूछता है। तब सिंग यून कहता है कि कुछ महीने पहले ही मैं चू फैमिली का मास्टर बना। मेरी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी आप मुझे कांग्रेचुलेट करने नहीं आए। यह सुनकर चोंग कहता है कि मेरी हेल्थ सही नहीं थी। तब सिंग यून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो आपकी हेल्थ को तुरंत सही कर देगा। इसके बाद सिंग यून जोंगडी को इनके सामने लाता है, जिसे देखते ही यह लोग सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और जोंगडी को हील करने जाते हैं, लेकिन वह लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब क्वान यू गुस्से में सिंग यून पर अटैक करने आती है, लेकिन यान उसके अटैक को रोक लेता है और सिंग यून को भी कुछ नहीं होता। यह देख चोंग सिंग यून पर अटैक करने जाता है, जिसके बाद यान उसे शानदार टक्कर देता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। फिर इसी दौरान चोंग को बचाने के लिए क्वान यू उसके सामने आ जाती है, पर तभी सिंग यून यान को रुक जाने के लिए बोल देता है। चोंग और बाकी एल्डर यान को देख हैरान होते हैं। फिर क्वान यू सिंग यून से कहती है कि तुम्हें यान का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए तुम इतने घमंडी हो रहे हो। तब सिंग यून कहता है कि तुम लोगों ने कुछ दिन पहले ही चू विलेज पर अटैक किया। इसके अलावा अगर 14 साल पहले वाले इंसिडेंट की बात करें, तुम सबको मरने से कोई नहीं रोक सकता है। तब क्वान यू कहती है कि 14 साल पहले तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर सिंग यून पूछता है कि क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता। इसके बाद क्वान यू कई बार सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंग यून हर बार खुद को बचा लेता है। यह देख क्वान यू पूछती है कि तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर सिंग यून कहता है कि अगर तुम फाइट ही करना चाहती हो तब हम 1 महीने बाद टूर्नामेंट में मिलेंगे। इसके बाद सिंग यून यान के साथ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन चोंग क्वान यू से कहता है कि सिंग यून टूर्नामेंट के लिए जरूर कुछ कर रहा होगा, इसलिए वह क्वान यू को हेई सुई सिटी जाने के लिए कहता है और वहाँ यून मेंग मार्शल हाउस के एल्डर से मिलने के लिए बोलता है। इसके अलावा चोंग क्वान यू को क्विलिन की जेल अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है, जो वहाँ पर सारी तैयारी करने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि क्वान यू को यह चीज पसंद नहीं आ रही है। अब सिंग यून किन सान के पास 9वीं लेवल की गैदरिंग स्पिरिट वाले 7 बीस्ट कोर को खरीदने जाता है, जिस पर किन्सान बताता है कि अभी के लिए यह चीज डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे पास अभी इसी लेवल वाले आइस फॉक्स की एक बीस्ट कोर आई है। फिर सिंग यून उस बीस्ट कोर को खरीदने जाता है, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड जानबूझकर उस पर हाईएस्ट बिडिंग लगा देता है। तभी इस बात से सिंग यून गुस्सा हो जाता है और फिर सिटी लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ये इनको रोक देती है और दोनों को अपने पास बुलाती है। वह सिंग यून से बताती है कि कुछ सालों पहले सिटी लॉर्ड ने स्पिरिचुअल अर्थ रैंक पर पहुंचने की कोशिश की थी, जिसके बाद से यिन एनर्जी ने इन पर अपना साइड इफेक्ट छोड़ दिया था, इसलिए शायद बाई यांग पिल्स इसे खत्म कर सकता है। तब सिंग यून कहता है कि गैदरिंग स्पिरिट वाली बॉडी इस एनर्जी का विरोध करती है, लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअल अर्थ रैंक पर पहुंच जाओगे तब तुम बहुत आसानी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। फिर सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं कई सालों से इसी लेवल पर फंसा हुआ हूँ, मैं अगले लेवल पर कैसे जा सकता हूँ, मेरे साथ मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब सिटी लॉर्ड गुस्से में सिंग यून पर अटैक करने जाता है, पर यान वहाँ आकर उसे रोक देता है। फिर सिंग यून कहता है कि स्पिरिचुअल अर्थ रैंक पर पहुंचने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 10 सालों तक मेरी फैमिली का स्पेशल गेस्ट बनना होगा। यह सुनते ही सिटी लॉर्ड उसके ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि यह चीज उसके लिए बदनामी की बात
बात है। तब यान सिटी लॉर्ड से कहता है कि अगर तुम दिल से चू फैमिली का गेस्ट बन जाओगे तब स्पिरिचुअल हेवन रैंक पर पहुंचना भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिटी लॉर्ड सिंगयून के सामने झुकने से साफ मना कर देता है। तब येन कहती है कि सिटी लॉर्ड की बातों को गलत वे में मत लेना, वह ऐसे ही बिहेव करते हैं। फिर येन सिंगयून को 4 बिस्ट कोर देती है, जिसके बदले में सिंगयून सिटी लॉर्ड को वह टेक्निक दे देता है और फिर सिटी लॉर्ड भी सिंगयून को अपने पास वाले तीनों बिस्ट कोर दे देता है। फिर सिंगयून सिटी लॉर्ड को बताता है कि इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे, लेकिन तुम इसमें जल्दीबाजी मत करना। अब सिटी लॉर्ड सीक्रेट रूम के अंदर प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि टेक्निक उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। वहीं लियू सियान बाहर गई होती है, जहां क्वान यू उसे देख लेती है। वह लियू सियान से कहती है कि अब चू फैमिली फिर से अपने पहले वाले स्टेज पर आ चुकी है और आज सिंगयून ने सुई फैमिली की बेइज्जती भी की। अब तो तुम काफी खुश हो। फिर क्वान यू जाने से पहले लियू सियान को पिंजरे के अंदर बंद पड़ी हुई चिड़िया कहती है, जिससे लियू सियान को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयून 9 स्पिनिंग स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक का यूज कर रहा है, जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब कुछ समय बाद सिंगयून बाहर आता है। फिर यान सिंगयून को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी दी हुई टेक्निक से यान स्पिरिट अर्थ रैंक पर आ गया है। फिर सिंगयून कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद सिफेंग सिटी से जाने वाला हूँ, जिसके बाद यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब येन और किनसान के बातों से पता चलता है कि यान पूरे सिटी में सबसे पहले इस रैंक पर आया है। येन सिंगयून से कहती है कि तुम बहुत अमेजिंग इंसान हो, जिस पर सिंगयून कहता है कि अगर सिटी लॉर्ड भी इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करेगा, वह भी बहुत जल्द इस रैंक पर आ जाएगा। तभी अचानक ही सिटी लॉर्ड के सीक्रेट रूम से पावरफुल यिन एनर्जी रिलीज होने लगती है। यह देखते ही सिंगयून तुरंत सीक्रेट रूम के अंदर जाता है, जहां इनको पता चलता है कि सिटी लॉर्ड डीमन फॉर्म में आ गया है। यह देख सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से सिटी लॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ से निकलते ही वह पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए सिंगयून और यान दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड अकेले ही दोनों पर भारी पड़ने लगता है। यह देख सिंगयून उसके ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगता है और फाइनली सिटी लॉर्ड को किक मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद सिटी लॉर्ड फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सिंगयून अब उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसके लापरवाही की वजह से आज पूरा सिफेंग सिटी डिस्ट्रॉय होने वाला था। अब सिटी लॉर्ड भी अपने इस हरकत के लिए शर्मिंदा होता है और सिंगयून को उसके हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। इसी के साथ अब चू फैमिली पूरे सिफेंग सिटी में सबसे पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि अब खुद सिटी लॉर्ड भी सिंगयून के साथ है। इसके बाद येन किनसान को इंपीरियल सिटी जाकर मास्टर से इलेक्शन में लिन सियाओ मार्शल हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए कहती है और इसी के साथ वह मास्टर को दिखाने के लिए 3 पिल्स रेसिपी भी देती है। अब सिंगयून अपने घर पहुंचता है, जहां पर लियू सियान उसी के आने का वेट कर रही होती है। वह सिंगयून को 2 डॉल दिखाती है, जिसे लियू सियान ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तब सिंगयून जानबूझकर डॉल का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद लियू सियान सिंगयून से उसे वापस लेने की कोशिश करने लगती है, जिसके दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर लियू सियान डॉल को पेड़ के ऊपर फेंक देती है। अब रात के समय सिंगयून कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद उसके अंदर कंट्रोल करने वाली पावर आ जाती है। इसके अलावा सिंगयून गैदरिंग स्पिरिट लेवल से केवल एक ही स्टेप दूर होता है। उसी समय लियू सियान अपने डॉल को नीचे उतारने आई होती है। तभी सिंगयून भी वहां आ जाता है। वह लियू सियान से कहता है कि मेरे साथ तुम भी हेई सुई सिटी चलने वाली हो। इसे सुनते ही लियू सियान काफी खुश हो जाती है। फिर सिंगयून उससे कहता है कि इलेक्शन के बाद मैं इंपीरियल सिटी जाऊंगा और तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन जरूर खोज लूंगा। अगले दिन सिंगयून लियू सियान और यान के साथ यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी सिटी लॉर्ड भी वहाँ आ जाता है और सियावो हु के अलावा सब यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुई फैमिली के लोग सिंगयून को बीच रास्ते में ही मार देना चाहते हैं, लेकिन अब यान और सिटी लॉर्ड जैसे 2 पावरफुल लोग उसके साथ हैं, इसलिए यह लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ चोंग आता है। वह कहता है कि क्वान यू 3 दिन पहले ही
हेई सुई सिटी पहुंच चुकी है और यूनमेंग मार्शल हाउस के एल्डर से भी मिल चुकी है। अब बहुत ही जल्द इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तभी एक एल्डर कहता है कि क्वान यू अब गैदरिंग स्पिरिट लेवल के तीसरे लेवल पर आ गई है, इसलिए वह बहुत आसानी से सिंगयून को मार सकती है। तभी हम बिंग ली को देखते हैं, जिसकी एल्डर कहती है कि लियू सियान के पास 9 फ्रोस्ट ब्लड है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे लाना होगा। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंगयून लियू सियान, यान और सिटी लॉर्ड के साथ हेई सुई सिटी के लिए निकल गया था। रास्ते में लियू सियान को और भी लोग नजर आते हैं, इसलिए वह पूछती है कि क्या यह लोग भी वहीं पर जा रहे हैं। तब सिटी लॉर्ड बताता है कि इस टूर्नामेंट को 5 ग्रेट मार्शल हाउस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस वजह से इसमें बहुत सारे लोग आएंगे। फिर यह लोग एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बिंग ली इनके ऊपर नजर रख रही है। यहाँ सिंगयून लियू सियान को बताता है कि मैं कुछ समय के बाद स्पिरिचुअल हेवन रैंक पर पहुँचने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें तलवार के ऊपर सैर कराऊंगा। सिटी लॉर्ड के बातों से पता चलता है कि 5 मार्शल हाउस का नाम कांग फेंग, जियालान, जी यांग, यूनमेंग और लिंग सियाओ है। तभी लियू सियान पूछती है कि क्या यह मार्शल हाउस पावरफुल होते हैं। तब सिटी लॉर्ड कहता है कि इसमें लिंग सियाओ सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसे लोग यूनमेंग से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि बाकी के 3 मार्शल हाउस में थोड़े से डिफरेंस हैं। फिर लियू सियान सिंगयून से पूछती है कि तुम किस मार्शल हाउस में एंटर करने वाले हो, जिस पर सिंगयून कहता है कि वह सभी मार्शल हाउस सेम है, इसलिए कोई भी अच्छा रहेगा। इसके बाद यह लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में लियू सियान को एक बहुत ही शानदार जगह दिखाई देती है, जिससे वह काफी खुश हो जाती है। तब यह देख सिंगयून कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाता है, जिससे लियू सियान और भी खुश हो जाती है। फिर सिंगयून उससे कहता है कि जरूरी काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें और भी शानदार जगह पर ले जाऊंगा। फिर लियू सियान कहती है कि मैं भी अपना प्रोटेक्शन खुद करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे भी कल्टीवेशन करना सिखा सकते हो। तब सिंगयून उसके 9 फ्रोस्ट ब्लड के वजह से मना कर देता है और उसे तलवार की कुछ टेक्निक सिखाने लगता है। पर तभी बिंग ली भी यहाँ आ जाती है। उसे देख सिंगयून पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर बिंग ली कहती है कि तुम पिल्स की मदद से फ्रोजन एनर्जी को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाओगे। अब सिंगयून समझ जाता है कि बिंग ली लियू सियान को किडनैप करने आई है, जिस पर बिंग ली कहती है कि इस बार तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक पाओगे, और वह लियू सियान को एक आइस फ्लावर के ऊपर कैद कर लेती है। यह देखते ही सिंगयून बिंग ली पर अटैक करने जाता है, लेकिन बिंग ली उसके हर अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है। पर सिंगयून हार नहीं मानता, वह बिंग ली पर अपने वाइंड मूवमेंट से अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी बिंग ली सिंगयून को अपने आइस के अंदर कैद कर देती है। इसके बाद सिंगयून अब कुछ नहीं कर पाता है और यह देख लियू सियान काफी दुखी हो जाती है। तभी यान यहाँ आकर बिंग ली पर अटैक करता है, लेकिन बिंग ली बहुत आसानी से उसे भी रोक देती है। फिर सिटी लॉर्ड और यान एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन फिर बिंग ली अपने स्पिरिचुअल स्काई की पावर से दोनों को हरा देती है। तभी सिंगयून खुद को आइस के अंदर से फ्री करा लेता है। इसके बाद वह बिंग ली पर वाइंड और लाइटनिंग दोनों पावर से एक साथ अटैक करता है, पर बिंग ली उसके अटैक को उसके ऊपर ही रिवर्स कर देती है, जिससे सिंगयून बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देख लियू सियान उसके पास आती है और कहती है कि मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है, जिस पर सिंगयून कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है। तभी बिंग ली कहती है कि 9 फ्रोस्ट ब्लड का संबंध 9 फ्रोस्ट पैलेस से है, वह इसके लिए कुछ भी करेगा। तब सिंगयून, सिटी लॉर्ड और यान अपनी अपनी पावर से बिंग ली पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन बिंग ली फिर भी इनका सामना करती है और अपने आइस ईगल से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद वह सिंगयून को
मारने के लिए उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी लियू सियान खुद उसके सामने आ जाती है और कहती है कि अगर तुम सिंग यून को कुछ नहीं करोगी तब मैं तुम्हारे साथ नाइन फ्रोस्ट पैलेस जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही बिंगली उसकी बात मान जाती है, पर सिंग यून इसके लिए तैयार नहीं होता। तब लियू सियान कहती है कि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं पिंजरे में बंद एक चिड़िए के जैसी हूँ, जिसे सुनकर मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं अगली बार तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। इसके बाद बिंगली लियू सियान को लेकर जाने लगती है, जिससे सिंग यून काफी गुस्सा होता है, लेकिन सिंग यून जख्मी होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। तब लियू सियान सिंग यून से कहती है कि मेरे आने का वेट करना और अपनी इस डिसीजन के लिए सॉरी भी बोलती है। फिर भी सिंग यून उसे रोकने जाता है, लेकिन उसके हाथ में केवल उसकी डॉल आती है। अब सिंग यून लियू सियान से अलग होकर काफी गुस्सा हो जाता है और लियू सियान के साथ अभी तक बिताए हुए हर पल को याद करने लगता है। फिर वह गुस्से में कहता है कि नाइन फ्रोस्ट पैलेस एक दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वहीं लियू सियान भी दुखी होती है और बिंगली उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सिंग यून एक जगह पर आ जाता है। उसे अफसोस होता है कि वह लियू सियान को नहीं बचा पाया। कुछ समय के बाद येन यहाँ पर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक मास्टर भी इसके साथ आया है। सिंग यून को उदास देख येन इसकी वजह पूछती है। तब सिंग यून बताता है कि नाइन फ्रोस्ट पैलेस वाले लियू सियान को लेकर अपने साथ चले गए हैं। नाइन फ्रोस्ट पैलेस का नाम सुनते ही मास्टर हैरान हो जाता है। इसके बाद सिंग यून येन को इसके पीछे की वजह भी बताता है। फिर सिंग यून येन से उसके आने की वजह पूछता है। तब येन कहती है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर यांग से मिलाना चाहती हूँ। तब हमें पता चलता है कि यांग लिंग सियाओ मार्शल हाउस का एल्डर है, पर सिंग यून कहता है कि मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। इस पर यांग कहता है कि मैं पर्सनली खुद तुमसे मिलने आया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे मिलने से मना कर दो। इसके बाद यांग वहाँ की कुछ चीजों को ऊपर फेंकता है, लेकिन सिंग यून फिर अपने कंट्रोल करने वाली पावर से उनको कुछ नहीं होने देता, जिसे देख यांग पूरी तरह हैरान होता है। फिर वह सिंग यून से कहता है कि येन के कहने पर मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ, पर सिंग यून अभी भी उससे बात करने से मना कर देता है। यह सुनते ही यांग सिंग यून पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लिंग सियाओ मार्शल हाउस में एंट्री के लिए तुम्हारे जैसे काफी लोग वेट कर रहे हैं। तभी यांग उसकी डॉल ले लेता है और सिंग यून उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तब यांग कहता है कि तुम मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हो, फिर नाइन फ्रोस्ट पैलेस को कैसे डिस्ट्रॉय कर पाओगे। यह सुनते ही सिंग यून गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद यांग भी अपनी पावर का यूज करने लगता है। वह सिंग यून से कहता है कि लिंग सियाओ मार्शल हाउस के बिना तुम नाइन फ्रोस्ट पैलेस का कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद यांग सिंग यून को छोड़ देता है। वह जाने से पहले कहता है कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोचना। तब सिंग यून कहता है कि लियू सियान मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब येन सिंग यून से कहती है कि तुम्हें मेरे मास्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर सिंग यून कहता है कि मुझे यांग का घमंडी बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था। तब येन कहती है कि मैं तो इलेक्शन में तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती थी। यह सुनकर सिंग यून इसके बदले में उसे अपनी सीक्रेट कल्टीवेशन टेक्निक दे देता है। फिर सिंग यून कहता है कि तुम्हारा लास्ट नाम किन है, इसलिए लियू यून के मास्टर किन टियान यू के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन जरूर होगा। तब येन बताती है कि किन टियान यू मेरे फादर हैं, लेकिन जब उन्होंने टूर्नामेंट के बाद इंपीरियल सिटी बुलाने के लिए मेरे पास लेटर भेजा था, उसके पहले क्या हुआ मुझे भी पता नहीं है। इसके बाद येन कहती है कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। इंपीरियल सिटी शांत नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें मेरी भी फैमिली शामिल है। तब सिंग यून कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तब तुम्हें वापस जाकर अपने सेकंड अंकल किन टियान फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर सिंग यून खुद से कहता है कि टियान यू ने कई बार मेरी मदद की है, इसलिए अब मदद करने की बारी मेरी है, लेकिन इसके लिए मेरे इंपीरियल सिटी में पहुंचने तक इंतजार करना होगा। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो टूर्नामेंट के विनर को सही गेस करने पर फ्री में खाना देने के लिए कहता है, जिस पर एक आदमी कहता है कि हमें तो उनके पावर के बारे में मालूम भी नहीं है।
तब आदमी टूर्नामेंट में आने वालों के बारे में बताना शुरू करता है। वह सबसे पहले सियांग फेई के बारे में बताता है, जो बहुत कम समय में गैदरिंग स्पिरिट के पहले लेवल पर आ गया था। तभी एक आदमी कहता है कि जाओ सुन फेई भी इसी लेवल पर है और उसके पास तो चौथी रैंक वाली वेपन भी है। इसके बाद एक दूसरा आदमी लिन यी चुआन के बारे में बात करने लगता है, जो गैदरिंग स्पिरिट के दूसरे लेवल पर है और लिन जियांग फेई को बहुत आसानी से हरा सकता है। फिर एक आदमी सु लिंग सुआंग के बारे में बात करने लगता है, जो एक लेडी है और उसके पास चौथी रैंक वाली एक रेयर वेपन है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि पॉइजन क्लैन भी बहुत मिस्टीरियस है, टूर्नामेंट में उसके जीतने का चांस ज्यादा है। तभी ग्रैंड मास्टर यांग भी येन के साथ यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद येन सिंगयून के ऊपर बेट लगाती है, लेकिन किसी को सिंगयून के टैलेंट के बारे में पता नहीं है। इसके कुछ समय के बाद सिंगयून भी यहाँ पर आ जाता है। तभी हम क्वान यू के साथ एक परछाई को देखते हैं, जो क्वान यू से बनाए हुए प्लान को फॉलो करने के लिए कहता है, जिसके जाने के बाद क्वान यू कहती है कि मैं जिस दिन टॉप पर पहुंच गई उसके बाद मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि अब सिंगयून भी इलेक्शन टूर्नामेंट के लिए पहुंच गया था। अगले दिन सभी लोग टूर्नामेंट के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ क्वान यू को सिंगयून नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसे लगता है कि सिंगयून डर कर कहीं पर छुपा हुआ है। इस दौरान यहाँ पर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी क्वान यू उनको हरा देती है और कहती है कि सिंगयून, क्या अब सामने आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? सिंगयून के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है, लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है कि सिंगयून और क्वान यू के बीच जरूर कोई झगड़ा है। क्वान यू को लगता है कि सिंगयून आने वाला नहीं है, पर तभी सिंगयून वहाँ पहुँच जाता है। अब क्वान यू गैदरिंग स्पिरिट के तीसरे लेवल पर आ गई थी, इसलिए अब उसे अपने ऊपर घमंड होने लगता है। यह सारी चीजें यांग देख रहा होता है और कहता है कि क्वान यू के पास अच्छा टैलेंट है। तब येन कहती है कि सिंगयून भी उससे कम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि यांग सिंगयून से थोड़ा नाराज है। वहीं सिंगयून क्वान यू से कहता है कि टूर्नामेंट के बारे में मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान लग रहा है, जिस पर क्वान यू कहती है कि मैं देखती हूँ तुम कैसे इन सभी जीनियस को हराते हो और मेरा मुकाबला कर पाते हो। तब सिंगयून वहाँ ऊपर खड़ा होकर सभी के सामने क्वान यू को हराने के लिए चैलेंज कर देता है। तभी यहाँ जिया लान, कांग फेंग, जी यांग और यून मेंग मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं। इससे सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब बाकी के पार्टिसिपेंट्स और ग्रैंड मास्टर आ गए हैं, इसलिए अब टूर्नामेंट कुछ समय में शुरू हो जाएगा। अब पांचों मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर कंपटीशन को शुरू करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद यह कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक रिंग मास्टर आता है और बताता है कि जिसका भी कल्टीवेशन रिजल्ट 8 या उससे ज्यादा होगा, केवल वही इस कंपटीशन को ज्वाइन कर पाएगा। अब रिंग मास्टर एक स्टोन से सभी के कल्टीवेशन लेवल को चेक करता है और जिसका भी कल्टीवेशन लेवल 8 से कम होता है उसे कंपटीशन से बाहर कर देता है। इसमें सिंगयून का कल्टीवेशन लेवल 9 आया होता है। यह देख रिंग मास्टर कहता है कि ऐसे लेवल वाले को ग्रैंड मास्टर नोटिस भी नहीं करते, इसलिए शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब सिंगयून कहता है कि जब मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ फिर यहाँ से क्यों जाऊँ। यह सुनकर रिंग मास्टर नाराज हो जाता है, पर तभी वहाँ एक लड़का आता है और सिंगयून के लिए रिंग मास्टर से बहस करता है। इसके बाद रिंग मास्टर यहाँ से हट जाता है। अब सिंगयून इसके लिए लड़के को थैंक यू बोलता है। फिर लड़का अपना नाम सियाओ फेंग बताता है और सिंगयून से फ्रेंडशिप कर लेता है। तभी वहाँ सियाओ फेंग के और 2 फ्रेंड आ जाते हैं। फिर सियाओ फेंग सिंगयून से उनको इंट्रोड्यूस कराता है, जिनका नाम सुकी और लिन यी चुआन होता है। तब सुकी सिंगयून से कहती है कि सियाओ फेंग हर वक्त कोई परेशानी खड़ा करता रहता है, इसलिए तुम उससे संभल कर रहना। उसी समय क्वान यू वहाँ आ जाती है। वह कहती है कि तुम लियू सियान को छिपाकर दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हो। इसे सुनकर सिंगयून यहाँ से जाने लगता है, जिस पर क्वान यू कहती है कि मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरा सामना
सामना कर पाते हो। अब सियाओ फेंग आकर क्वान यू को रोकता है, जिस पर क्वान यू सिंग यून से कहती है कि पता नहीं किस वजह से लियू सियान तुमसे प्यार करती है। यह सुनते ही सिंग यून गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अब रिंग मास्टर भी सिंग यून को घूरने लगता है, इसलिए सिंग यून फिर शांत हो जाता है। इसके बाद अब कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें रिंग मास्टर कुछ मशीन निकालता है और बताता है कि अब सभी के सोल वेपन का सुटेबिलिटी लेवल चेक होगा। इसमें जिसका भी सुटेबिलिटी लेवल 5 या इससे ज्यादा होगा, केवल वही अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होगा। यह देख येन यांग से पूछती है कि इस बार यह टेस्ट क्यों हो रहा है। तब यांग बताता है कि सोल वेपन हमारे अंदर की एबिलिटी होती है, इसके सुटेबिलिटी लेवल से पता चलता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है। अब सभी कैंडिडेट्स अपने अपने सुटेबिलिटी लेवल को चेक करने लगते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसकी लेवल 5 या उससे ज्यादा हो। फिर चुआन जाता है और इसका लेवल 5 होता है, जो अभी तक इसे क्वालिफाई करने वाला पहला कैंडिडेट होता है। इसके बाद सियाओ फेंग और सुकी भी जाते हैं, जिनका लेवल 5 और 6 होता है। यह देख सबको लगता है कि सुकी इस राउंड का चैंपियन बनेगी, पर तभी क्वान यू अपने लेवल को चेक करती है और उसका लेवल 7 आता है। यह देख सब हैरान होते हैं और अब रिंग मास्टर खुद उसे चैंपियन समझने लगता है। अब यांग क्वान यू को अपने मार्शल हाउस में सेलेक्ट करने की बात करता है, पर तभी ग्रैंड मास्टर गु कहता है कि क्वान यू यून मेंग मार्शल हाउस में सेलेक्ट होगी। अब क्वान यू सिंग यून से कहती है कि पहले राउंड की चैंपियनशिप मैं जीत गई हूँ। इसके बाद सिंग यून अपनी लेवल चेक करने जाता है, लेकिन इसका सोल वेपन का लेवल 1 और कल्टीवेशन लेवल 9 होता है। यह देख सब कहने लगते हैं कि सिंग यून के पास कुछ खास टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि यांग भी सिंग यून को बेकार समझने लगता है, पर तभी सिंग यून फिर से ट्राई करता है और उसका लेवल 9 तक चला जाता है। इस बात से सब लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि खुद टेस्टिंग मशीन भी उसकी पावर को नहीं झेल पा रही थी। अब मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने स्टेबिलिटी लेवल वाले केवल कुछ ही लोग होते हैं। अब सिंग यून इस राउंड का चैंपियन बन जाता है, जिससे क्वान यू को काफी गुस्सा आता है, लेकिन सियाओ फेंग और उसके दोस्त इस बात से काफी खुश होते हैं। अब रिंग मास्टर सभी को रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अगले दिन इनकी असली बैटल होने वाली है। अब रात में सिंग यून एक जगह पर डिनर करने जाता है, जहां पीछे से उस पर कोई अटैक करने वाला होता है, लेकिन यान उस अटैक को रोक लेता है और आदमी वहां से भाग जाता है। फिर यह लोग अंदर जाते हैं। येन भी वहीं पर होती है और सिंग यून को देखते ही उसे बुलाने जाती है, लेकिन यांग उसे मना कर देता है। अब अगली सुबह कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स के बीच असली बैटल होने वाली है। मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर इस राउंड को शुरू कर देते हैं। तब रिंग मास्टर बताता है कि मैं तुम सभी में से रेंडमली 2 लोगों को चूज करूंगा, फिर दोनों की आपसी बैटल में जो भी जीतेगा वह विनर होगा। इसके अलावा सभी ग्रैंड मास्टर इस पर नजर रखेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसे मार्शल हाउस में शामिल करना है। अब मैचिंग मशीन 46 और 27 नंबर वाले कैंडिडेट को बैटल के लिए सेलेक्ट करती है, जिसमें से एक क्वान यू के साथ वाला लड़का होता है, जो कि बैटल में अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देता है। इसके बाद अगला बैटल सियाओ फेंग और एक दूसरे कैंडिडेट के बीच होता है, जिसमें सियाओ फेंग शुरुआत में डिफेंसिव मोड में होता है। फिर उसका ओपोनेंट जैसे ही थक जाता है, वह असॉल्ट स्पिरिट की पावर का यूज करके उसे हरा देता है। अब यह बैटल ऐसे ही चलती रहती है, जिसमें सुकी भी अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देती है। इसके बाद क्वान यू की बारी आती है और वह अपने असली पोटेंशियल के यूज किए बिना ही अपने सामने वाले कैंडिडेट की धज्जियां उड़ा देती है। अब फाइनली सिंग यून की बारी आती है, जिसे वू जोंग के साथ फाइट करना होता है। अब वू जोंग जैसे ही आता है, यहाँ की जमीन हिलने लगती है और वह दिखने में 20 साल से ज्यादा उम्र का लग रहा होता है। अब सियाओ फेंग और उसके साथी भी घबरा जाते हैं, क्योंकि वू जोंग बहुत ही पावरफुल लग रहा था। अब सिंग यून के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वू जोंग सिंग यून पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है। फिर भी सिंग यून उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद सिंग यून अपनी लाइटनिंग पावर से वू जोंग पर अटैक कर देता है, जिसकी पावर को वू जोंग नहीं झेल पाता और आखिर में सिंग यून जीत जाता है। यह देख सब काफी हैरान होते हैं, लेकिन यांग अभी भी सिंग यून से इम्प्रेस नहीं होता है। अब
कंपटीशन आगे बढ़ता है और हम खिनवू नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास आइस वाली पावर होती है। इसके अलावा हम लॉन्ग नेस्ट नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास पॉइजन वाली पावर होती है। इसके बाद हम ली सियांग फू को देखते हैं जो कहता है कि सिंगयून, मैं फाइनल बैटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर सिंगयून कहता है कि असली मजा तो पावरफुल लोगों से लड़ने में है। इसके बाद सिंगयून एक के बाद एक लगभग 30 लोगों के साथ बैटल करता है और उन सभी को हरा देता है। यह देख सियाओ फेंग और उसके दोस्त काफी हैरान होते हैं। फिर यह सब खत्म होने के बाद रिंग मास्टर 8 लोगों की एक लिस्ट दिखाता है जो अगले राउंड के लीडर हैं। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पूरे बैटल में अब केवल 8 लोग ही कंपटीशन के अगले लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। इसके कुछ समय के बाद अगला राउंड शुरू हो जाता है जिसमें सबसे पहला मैच सियांग फू और लॉन्ग नेस्ट के बीच अनाउंस होता है। बैटल के शुरू होते ही लॉन्ग नेस्ट सियांग फू पर खतरनाक अटैक करने लगती है, लेकिन सियांग फू भी बहुत टैलेंटेड होता है। वह लॉन्ग नेस्ट के हर अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद सियांग फू भी लॉन्ग नेस्ट पर अटैक करता है, पर वह भी सियांग फू के अटैक से खुद को बचा लेती है। दोनों के इस खतरनाक फाइट को देख सब काफी हैरान होते हैं, पर लास्ट में सियांग फू लॉन्ग नेस्ट के पूरी सिक्योरिटी को सील कर देता है और इस मैच को जीत जाता है। इसके बाद अगला मैच सिंगयून और खिनवू के बीच अनाउंस होता है। अब खिनवू सिंगयून पर अपने आइस वाले पावर से अटैक करने लगती है। फिर सिंगयून उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पावरफुल आइस की वजह से सिंगयून का तलवार बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। यह देख सियाओ फेंग और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, लेकिन सिंगयून इस हालत में भी खिनवू को शानदार टक्कर देता है। पर तभी खिनवू अपने आइस पावर से सिंगयून को फ्रीज कर देती है और उस पर खतरनाक अटैक करने जाती है। यह देख यांग सिंगयून को बचाने जाता है, लेकिन गु उसे ऐसा नहीं करने देता, यहाँ तक कि वह यान और सिटी लॉर्ड को भी रोक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयून बहुत ही आसानी से खिनवू को हरा देता है। अब सिंगयून एरिना से बाहर आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि सिटी लॉर्ड और यान बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इसके बाद अगला मैच सुकी और सियाओ फेंग के बीच अनाउंस होता है। तब सियाओ फेंग सुकी से कहता है कि हम दोनों फ्रेंड हैं, फिर भी तुम सीरियसली फाइट करना। अब सियाओ फेंग सुकी पर कई बार अटैक करता है, लेकिन सुकी उसके हर अटैक से खुद को बचा लेती है। तभी सुकी बटरफ्लाई वाली पावर का यूज करती है और सियाओ फेंग को एरिना से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वह इस मैच को जीत जाती है। अब अगला मैच क्वान यू और सियाओ फेंग के बीच अनाउंस होता है। इसे सुनकर बेचारा सियाओ फेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि क्वान यू बहुत पावरफुल है। मैच के शुरू होते ही क्वान यू सियाओ फेंग पर भारी पड़ने लगती है। फिर सियाओ फेंग असॉल्ट स्पिरिट का यूज करता है, लेकिन क्वान यू उसे बाहर फेंक देती है और फाइनली वह इस मैच को जीत जाती है। अब सियाओ फेंग को जख्मी देख सुकी क्वान यू को अगले मैच में हराने का चैलेंज कर देती है। इसके बाद अब सिंगयून, क्वान यू, सियांग फू और सुकी 4 लोग सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला सेमीफाइनल क्वान यू और सुकी के बीच अनाउंस होता है। तब सिंगयून सुकी को केयरफुल रहने के लिए बोलता है, क्योंकि क्वान यू के पास 9 ब्लू वेव्स टेक्निक है जो बहुत ही पावरफुल है। अब रिंग मास्टर इस मैच के लिए एक दूसरा मैच फील्ड क्रिएट करता है, जो दिखने में बहुत ही शानदार लगता है। मैच के शुरू होते ही सुकी क्वान यू पर अपने बटरफ्लाई पावर का यूज करने लगती है, लेकिन क्वान यू बहुत आसानी से उसके हर अटैक को रोक देती है। सियाओ फेंग सोचता है कि इस मैच में सुकी जीतेगी। तभी क्वान यू और सुकी के बीच शानदार मुकाबला होने लगता है, जिसमें फाइनली क्वान यू सुकी को अपने पावर से जख्मी कर देती है और इस मैच को जीत जाती है। क्वान यू के इस टैलेंट से ग्रैंड मास्टर भी काफी इम्प्रेस होते हैं। इसके कुछ देर बाद अगला सेमीफाइनल सिंगयून और सियांग फू के बीच अनाउंस होता है। अब सिंगयून और सियांग फू दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिर फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर गु ने सियांग फू से सिंगयून को मारने
करने के लिए बोला है। मैच शुरू होते ही सियांग फू सिंग यून पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, पर सिंग यून भी उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। दोनों के बीच इस खतरनाक मैच को देख सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी सियांग फू अपनी असली पावर का यूज करने लगता है और सिंग यून को जख्मी करने के बाद उसकी तलवार को भी लॉक कर देता है, जिससे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। इस टैलेंट को देख सभी ग्रैंड मास्टर भी इम्प्रेस होते हैं और सियांग फू को अपने मार्शल हाउस में सेलेक्ट करने की बात करते हैं, पर तभी सिंग यून फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार वह सियांग फू की तलवार को नीचे गिरा देता है और उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। इसके अलावा सिंग यून अपनी तलवार भी ले लेता है। अब दोनों के मैच को देख सब काफी हैरान होते हैं, क्योंकि सिंग यून अब अपनी वाइंड और लाइटनिंग पावर से एक साथ सियांग फू पर अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और यह देख यांग भी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी लॉन्ग नेस्ट अपने पॉइजनस नीडल से सिंग यून को जख्मी कर देती है, लेकिन सियांग फू सिंग यून के सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहता था। वह खुद ही सिंग यून से अपने ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और इस मैच को हार जाता है, जिसके बाद रिंग मास्टर सिंग यून को विनर अनाउंस कर देता है। अब सिंग यून की भी कंडीशन खराब हो रही थी, इसलिए यान उसे सहारा देता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ से जाते समय ये यांग से कहती है कि किसी ने सिंग यून पर चुपके से अटैक किया था, लेकिन उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? तब यांग कहता है कि गू ने भी मेरे साथ एक बार चालाकी किया। अब येन किसी तरह सिंग यून के लिए यांग को इम्प्रेस कर लेती है, जिसके बाद यांग सिंग यून के लिए एक मेडिसिन देता है। इधर सियांग फू लॉन्ग नेस्ट से मिलता है और पूछता है कि तुमने मैच के बीच ऐसा क्यों किया। तब लॉन्ग नेस्ट कहती है कि हम दोनों क्लासमेट हैं, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए ऐसा किया था, लेकिन तुमने फिर खुद उसे जीतने दिया। वहीं अब सिंग यून अपने हीलिंग के लिए मेडिसिन सेलेक्ट करने जाता है, पर तभी क्वान यू वहाँ आ जाती है और उसे यांग का दिया हुआ मेडिसिन देती है। फिर वह सिंग यून से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है, जिस पर सिंग यून कहता है कि मैं इसे जल्दी ही सॉल्व कर लूंगा। अब अगले दिन क्वान यू और सिंग यून के बीच फाइनल मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन सिंग यून अभी तक यहाँ नहीं पहुँचता है। इसलिए सियाओ फेंग और उसके दोस्त काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगर सिंग यून नहीं आया तब रिंग मास्टर क्वान यू को विनर अनाउंस कर देगा। लेकिन तभी सिंग यून यहाँ पहुँच जाता है। उसे यहाँ देख सियाओ फेंग कहता है कि असली मैच तो अब होने वाला है। अब कुछ ही समय बाद दोनों के बीच फाइनल मैच शुरू हो जाता है, जिसमें क्वान यू अपनी फुल पावर से सिंग यून पर अटैक करने लगती है, लेकिन सिंग यून किसी तरह उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है और दोनों के बीच बहुत ही शानदार फाइट चलने लगती है। इसी बीच क्वान यू सिंग यून पर भारी पड़ने लगती है और उसे जख्मी कर देती है। यह देख गू कहता है कि 9 ब्लू वेब्स के सामने सिंग यून नहीं टिक पाएगा, जिस पर येन बोलती है कि मैच अभी ओवर नहीं हुआ है। अब सभी लोग मैच को देख काफी हैरान होते हैं, क्योंकि क्वान यू अब 9 ब्लू वेव्स के ड्रैगन टाइगर टेक्निक से सिंग यून पर अटैक कर देती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन तभी सिंग यून भी 9 ब्लू टेक्निक का यूज करने लगता है, जो क्वान यू के टेक्निक से ज्यादा पावरफुल होता है और फाइनली इस अटैक से क्वान यू हार जाती है और यह देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब क्वान यू को अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा था। तब सिंग यून उसे बताता है कि मैंने ही इस टेक्निक को तुम्हें बेचा था, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। वहीं अब यांग सिंग यून से इम्प्रेस हो चुका होता है और उसे अपने मार्शल हाउस में एक्वायर करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन गू इस बात से खुश नहीं होता। वह सिंग यून को रोकता है और कहता है कि तुमने इस मैच में जरूर कोई चीटिंग किया है, क्योंकि अचानक से तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी हाई नहीं हो सकती। यह देख सियाओ फेंग को गू पर काफी गुस्सा आता है। वहीं अब सिटी लॉर्ड गू को रोकना चाहता है, लेकिन इस वजह से सिंग यून की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इसलिए यान उसे ऐसा करने से रोकता है।
फिर सिंगयून गू से कहता है कि अगर ऐसा है तो पिछले हर एक विनर की जांच होनी चाहिए और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गू अपनी पावर से उसे वहीं पर कैद कर देता है। इस पर सिंगयून कहता है कि तुम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो। तब गू कहता है कि तुमने इस मैच में जरूर कोई फ्रॉड किया है। तभी उसे सिंगयून के पास से लियू सियान वाली डॉल मिल जाती है। सिंगयून कहता है कि यह एक नॉर्मल कपड़े की डॉल है, तुम जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर गू उसे मारने जाता है, पर तभी यांग वहां आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी को देने की बात करता है। अब वहां मौजूद लोग भी समझ जाते हैं कि गू सिंगयून से जेलस हो रहा है, पर तभी गू सबको उस डॉल में हेवनली स्पिरिट लेवल की आइस पावर को दिखाता है, जिसे देख सब काफी हैरान हो जाते हैं। अब गू इस चीज को चीटिंग का एविडेंस बनाकर सिंगयून को मारने जाता है, लेकिन तभी सिंगयून खुद को कैद से फ्री कर लेता है, जिसे देख सभी लोग और एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सिंगयून अपनी वाइंड और लाइटनिंग की खतरनाक पावर से गू पर अटैक कर देता है, लेकिन गू आखिर में एक ग्रैंड मास्टर था। वह अपनी पावर से सिंगयून को हरा देता है और उसे फिर से कैद कर देता है। अब गू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और सिंगयून को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यांग और येन गू के अटैक को रोक देते हैं। इसके अलावा सियाओ फेंग भी अपनी पावर से सिंगयून की हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी सिंगयून को अपने पुनर्जन्म वाले स्टोन के बारे में याद आता है, जिसके अंदर सोल पावर को सोखने की पावर थी। अब सिंगयून अपने पुनर्जन्म वाली स्टोन से गू की सोल पावर को सोखने लगता है, जिससे गू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब इस अद्भुत नजारे को देख सभी लोग और ग्रैंड मास्टर हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अब कोई भी कुछ नहीं कर पाता और गू की सोल पावर खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंगयून ने ग्रैंड मास्टर गू की सोल पावर को सोखना शुरू कर दिया था। यह देख सुयांग फू को यकीन नहीं होता कि सिंगयून किसी हेवनली स्पिरिट लेवल की सोल को सोख सकता है। अब सियाओ फेंग को भी यकीन हो जाता है कि सिंगयून की पावर इन सभी से बहुत ज्यादा है। इसके बाद यांग सबके सामने सिंगयून को विनर अनाउंस कर देता है, जिससे सियाओ फेंग और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। लेकिन क्वान यू को यह अच्छा नहीं लगता है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में क्वान यू को देख लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वह टूर्नामेंट में पहले सभी के सामने खुद को सबसे पावरफुल समझ रही थी। इस बात से क्वान यू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसकी सर्वेंट याद करती है कि बचपन में क्वान यू बिल्कुल इसी तरह से रो रही थी जब सिंगयून इसे अकेला छोड़कर चला गया था। वहीं लोग भी हैरान होते हैं कि सिंगयून असेंबल्ड स्पिरिट लेवल पर आ गया है और उसने हेवनली स्पिरिट लेवल वाले ग्रैंड मास्टर को भी हरा दिया, जिसकी पावर अब अर्थ स्पिरिट के बेसिक लेवल वाली हो गई है। तभी वहाँ सिंगयून के लिए कांग फेंग, जियालान और जी यांग मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं, लेकिन सब सिंगयून के पास जाने से डर रहे होते हैं। इसलिए ग्रैंड मास्टर मो को सिंगयून से बात करने भेजते हैं। अब मो अंदर जाता है, लेकिन यान उसे बाहर ही रोक देता है, क्योंकि सिंगयून अभी रेस्ट कर रहा था। इसी बीच यांग ऊपर से होकर सिंगयून से मिलने जाता है, जिसके दौरान उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है। अब यांग चुपके से बैक विंडो से होकर अंदर जाता है, लेकिन सिंगयून को उसके आने के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि यांग ने आते समय ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था। यांग कहता है कि मैंने कंपटीशन साइट पर तुम्हें इनविटेशन भेजा था, पर तुमने वहाँ पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, इसलिए अब मुझे पर्सनली यहाँ आना पड़ा। तब सिंगयून कहता है कि लिंग सियाओ मार्शल हाउस के रूल काफी स्ट्रिक्ट है, मुझे जो चाहिए आप उस चीज को नहीं दे पाएंगे। इस पर यांग उसकी जरूरत पूछता है। तब सिंगयून कहता है कि मैं वहाँ का कोर डिसिपल बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही यांग कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक यूनिक और सबसे टैलेंटेड कैंडिडेट ही कोर डिसिपल बन सकता है। तब सिंगयून कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप जा सकते हैं। मो भी मुझसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर
कर रहे हैं। अब यांग कुछ देर सोचता है और फाइनली रूल तोड़कर सिंगयुन को कोर डिसिपल बनाने के लिए रेडी हो जाता है। यह सुनते ही सिंगयुन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद यांग उसे कोर डिसिपल बना देता है और उसका टोकन दे देता है। फिर यांग बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेजूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि उस जगह पर बहुत से पावरफुल लोग हैं। इस बारे में पता चलने पर बाकी के तीनों ग्रैंड मास्टर परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह लोग भी सिंगयुन को अपने मार्शल हाउस में शामिल करना चाहते थे। तभी बाई कुछ जरूरी काम बताकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाई किसी यंग मास्टर से मिलता है और उसे बताता है कि सिंगयुन का बैकग्राउंड बहुत ही सस्पिशियस है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, लेकिन अब वह पूरी तरह केयरफुल हो चुका है और उसे यांग ने रिक्रूट भी कर लिया है। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि इसके लिए मेरे पास दूसरा तरीका है। वहीं सिंगयुन सोच रहा होता है कि अब मैं बहुत आसानी से लिंग सियाओ के पवेलियन में जा सकता हूँ और ल्यूसियान के फ्रोजन एनर्जी का कोई ट्रीटमेंट खोज सकता हूँ। तभी अचानक से यान डिनर लेकर अंदर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दरवाजे पर लगा ट्रैप एक्टिवेट हो गया है। अब सिंगयुन समझ जाता है कि उसके सामने जो खड़ा है वह यान नहीं है, इसलिए वह पॉइजनस नीडल से उस पर अटैक करता है। लेकिन फिर यान जब सिंगयुन पर अटैक करता है तब उसकी मूव से सिंगयुन समझ जाता है कि यह असल में यान है, लेकिन इसे पूरी तरह से दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है। अब सिंगयुन खुद को बचाने लगता है, तभी उसे यांग के गर्दन के पीछे कुछ लगा हुआ नजर आता है और उसकी बनावट से सिंगयुन समझ जाता है कि यह काम टियान यान सेक्ट का है। अब सिंगयुन किसी तरह यांग को पॉइजनस नीडल से बेहोश करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद टियान यान का यंग मास्टर यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ समय बाद यान को होश आता है। फिर जब सिंगयुन उसे इंसिडेंट के बारे में बताता है तब यान तुरंत ही सिंगयुन से माफी मांगने लगता है। तब सिंगयुन उसे बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें टियान यान के माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन टियान यान केवल उसे ही कंट्रोल कर सकता है जिसके दिल में किसी चीज को लेकर शक हो। तब यान एक्सेप्ट करता है कि मैं हमेशा से आपके सीक्रेट को जानना चाहता था। इसके बाद यान खुद को सजा देने के लिए खुद को मारने जाता है, लेकिन सिंगयुन उसे रोक देता है। वह यान को पॉइजनस नीडल गिफ्ट करता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। किसी अननोन चीज के बारे में जानना एक ह्यूमन नेचर है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मार्शल आर्ट के हाईएस्ट लेवल पर ले जाऊंगा। यह सुनकर यान सिंगयुन को थैंक यू बोलता है। फिर सिंगयुन यान को बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि अब वह 2 दिनों तक लगातार कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने वाला है। फिर सिंगयुन की बातों से पता चलता है कि टियान यान असल में एक इंडिपेंडेंट सेक्ट है जो अपने लिविंग के लिए किलिंग ऑर्डर लेता है। अब सिंगयुन ने गू से पंगा ले लिया है, इसलिए अब वह इसे बिना मारे नहीं छोड़ेगा। अब सिंगयुन को अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए वह पुनर्जन्म वाले बुक की स्टडी करने जाता है। इस बार सिंगयुन जैसे ही बुक खोलता है उसके पेज पर किसी बिस्ट का स्केच नजर आता है और वह तुरंत ही सिंगयुन को अंदर खींच लेता है, जहां सिंगयुन को एक पावरफुल फायर फोनिक्स नजर आता है। अब सिंगयुन को कुछ समझ नहीं आता कि वह कहां पर आ गया है। तभी वहां पर एक सोल लायन भी आ जाता है। फिर सिंगयुन की नजर चट्टान के ऊपर लिखे सेंटेंस पर जाती है, जो असल में पुनर्जन्म वाली बुक का अगला पेज था। तभी वहाँ पर सोल लायन और फायर फोनिक्स आपस में लड़ने लगते हैं। फिर पुनर्जन्म वाले गॉड बताते हैं कि इन दोनों ने इस जगह पर कई दिनों तक फाइट की थी, जिसमें दोनों एक साथ खत्म हो गए थे। तभी सिंगयुन को वहाँ पर फायर फोनिक्स का बचा हुआ ब्लड नजर आता है। फिर सिंगयुन जैसे ही उसे अपने हाथ में लेता है उसकी स्पिरिट पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसकी आवाज सुनकर यान तुरंत सिंगयुन के पास आता है, लेकिन अब सिंगयुन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। तभी यान हैरान हो जाता है क्योंकि अब सिंगयुन एक ही दिन में असेंबल स्पिरिट के पहले लेवल से सीधे चौथे लेवल पर प्रमोट हो गया था। फिर यान सिंगयुन से बताता है कि क्वान यू यूनमेंग मार्शल हाउस में सेलेक्ट हो गई है। इसके अलावा यांग फेंग नाम का एक लड़का आपसे मिलने चाहता है जो खुद को यांग का डिसिपल बता रहा है। तब सिंगयुन यान से उसे लाने के लिए कहता है। अब सिंगयुन समझ गया होता है कि पुनर्जन्म वाली बुक का हर पेज काफी मिस्टीरियस है, इसलिए वह इसे जल्दी ही स्टडी करने का डिसाइड करता है। अब सिंगयुन यांग फेंग से मिलता है, जो दिखने
में थोड़ा फैटी लग रहा था। सिंगयून उससे पूछता है कि आखिर टियान यान मुझे क्यों टारगेट कर रहा है, जिस पर यांग फेंग बताता है कि टियान यान सेक्ट काफी तेजी से फैल रहा है और उसका मेन सपोर्ट यूनमेंग मार्शल हाउस और सिंग चैंग सेक्ट है। यह सुनकर सिंगयून टियान यान सेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है ताकि इसे सिंग चेंग और अपनी फैमिली के बीच झगड़े के बारे में पता चल सके। अब सिंगयून यांग फेंग से टियान यान सेक्ट के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है, जिस पर यांग फेंग कहता है कि वहां जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां की ग्रेट एल्डर डूबू बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा वहां हेवन स्पिरिट लेवल वाले बहुत सारे मास्टर भी मौजूद हैं। तभी सिंगयून को लगता है कि वह डूबू के बारे में जानता है। फिर यांग फेंग सिंगयून को बताता है कि ये न हमारे साथ नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके डिसिप्लिन की कंडीशन सही नहीं है। इस पर सिंगयून बीमारी के बारे में पूछता है। तब यांग फेंग बताता है कि वह कई दिनों से बेहोश पड़ा है, लेकिन अब यह लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह लोग तुरंत ही इंपीरियल सिटी के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू सियान बर्फीली पहाड़ियों के बीच अकेले ही चल रही है, लेकिन लास्ट में वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।